हेलो सत श्री अकाल जी, आई एम बैक विद माई मार्च ग्रोइंग वीडियो। तो मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि अब क्या लगा सकते हैं मार्च का, बताइए। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन बी ग्रोन इन मार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। फेब्रुवरी वॉज वेरी हॉट, मार्च इज़ ऑल्सो वेरी हॉट एंड my terrace is my garden is located on the third floor and the second floor terrace, तो यहाँ पे गर्मी और भी ज़्यादा है. So taking everything into consideration, let's talk about what can be grown in March, either from seeds or seedlings, or we can buy plants. So yeah, let's dive into the video. So my clipboard is back. I have divided the plants into 3 categories. It's going to be fruits, flowers and vegetables. I'm going to start with the fruits first and I'm going to talk about melon. खरबूजा बहुत ही easily लग जाता है. जो पहली बारी मैंने खरबूजा लगाया था वो अपने आप ही वाइन्स निकल आई थी. जब हम खरबूजा खाते हैं उसके सीड्स अगर मिट्टी में आप डाल दो तो उसमें से भी वाइन्स निकल आती. Or you can buy some seeds and you can sow the seeds. Yes, you can still sow melon and watermelon seeds. Melon थोड़ा सा easier होता है लगाने में as compared to watermelon. That's what I've been seeing. And दोनों को बड़े गमले चाहिए, deeper pots चाहिए, थोड़े बड़े grow bags चाहिए. Do not give them small pots. इस साल मैंने एक और फ्रूटिंग प्लांट ऐड किया है अपनी लिस्ट में और वो है पैशन फ्रूट. मैंने पहले भी 3-4 साल पहले पैशन फ्रूट की वाइन लगाई थी और वो बहुत अच्छे से ग्रो हुई थी, बट फ्रूट नहीं किया था. और तब मैंने किसी से पूछा और किसी ने मुझे बताया कि नॉर्थ इंडिया में पैशन फ्रूट नहीं लगता. बट आई रिसेंटली सॉ समबडी ग्रो पैशन फ्रूट हेयर इन पंजाब. तो मुझे अब फिर से हुआ कि मुझे लगाना चाहिए पैशन फ्रूट. तो मैंने सीड्स ऑर्डर किए. मैंने 3-4 बार सीड्स ट्राई किए हुए हैं, नहीं लगते, बट इस बारी मैंने फिर से सीड्स लगाए हैं एंड देव जर्मिनेटेड. सो आई एम ग्रोइंग पैशन फ्रूट एंड येस, आप भी अभी सीड्स ऑर्डर करके लगा सकते हो. इसके सीडलिंग्स या प्लांट्स यूजुअली नहीं मिलते. Another fruiting plant that you can grow right now is the dragon fruit. बहुत ही hardy plant है. इसको आप कटिंग से लगाओ या फिर आप प्लांट लेकर आओ नर्सरी में से. आजकल तो लोकल नर्सरी में ड्रैगन फ्रूट बहुत ईजिली मिल जाता है. सो यू कैन ग्रो ड्रैगन फ्रूट. You can also grow a papaya from seeds or you can get the plants from a local nursery. So papaya भी लग जाता है. And yes, pineapple का जो crown है, आप अगर उसे सॉइल में रखेंगे तो उससे भी पाइनएप्पल का प्लांट बन जाता है. एंड पाइनएप्पल यूजुअली टेक्स 2 years टू फ्रूट. तो 2 साल की वेट के बाद पाइनएप्पल ग्रो होना चाहिए. आई हैव 2 plants ग्रोइंग विद मी. एक प्लांट बारिशों में बिल्कुल ख़राब हो गया था. एंड अगर मुझे जब भी पाइनएप्पल का क्राउन मिलता है, ट्राई ग्रोइंग पाइनएप्पल प्लांट्स फ्रॉम इट. सो यू कैन ट्राई ग्रोइंग पाइनएप्पल टू. सो फ्रूट्स आर डन. लेट्स मूव ऑन टू द फ्लावर्स. तो सर्दियों में फूल ज़्यादा होते हैं. वेराइटी ऑफ फ्लावर्स टू ग्रो इन विंटर्स इज़ अ लॉट मोर एज़ कम्पेयर्ड टू समर्स. बट फिर भी थोड़े बहुत मैंने लिखे हैं जो हम लगा सकते हैं. एंड एक तो सनफ्लावर है. आप सीड से ही सनफ्लावर लगाओगे, सीडलिंग्स तो मिलते नहीं है सनफ्लावर्स के. सीड्स ऑर्डर कर लो, अभी भी सीड से लग जाएगा सनफ्लावर. सनफ्लावर यूजुअली थ्रू आउट द ईयर, अगर आपने एक बार ही लगा लिया तो थ्रू आउट द ईयर लगना शुरू हो जाता है. उसके जो सीड्स हैं वो यूजुअली गिर जाते हैं. यू गेट वॉलंटियर प्लांट्स. तो सनफ्लावर सर्दियों में थोड़ा छोटा होगा, गर्मियों में थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है. सो सनफ्लावर बहुत ही ईजिली थ्रू सीड्स लगता है. Another flower which does really well in summers is the vinca. इसे सदाबहार बोलते हैं, इसे पेरीविंकल बोलते हैं, बट मेजरली ये विंका के नाम से जाना जाता है. 2 वेराइटीज़ होती हैं. एक तो देसी वाली वेराइटी है जो पिंक कलर का एक फ्लावर आता है, वो एक देसी सदाबहार होता है, देसी विंका, और वो बुश जैसे बन जाता है बड़ा होता होता. एंड दूसरा होता है हाइब्रिड वेराइटीज़ जो आपको नर्सरीज़ में आपको सीडलिंग्स मिल जाएंगे. जब भी मेरे पास जगह खाली रह जाती है, इफ़ जो प्लांट्स लगे हुए थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए समर्स और मुझे अपनी जगह को भरना है, अच्छा सुंदर दिखाना है, दैट इज़ द टाइम आई गो टू द नर्सरी एंड आई गेट विंका, क्योंकि मुझे पता है विंका तो चल ही जाएगा. सो विंका इज़ अनदर प्लांट फॉर द समर्स. अनदर वन इज़ जीनिया. तो जीनिया सीड से बहुत अच्छे से लगता है एंड सीड्स शुड बी सोन इन फेब्रुवरी. जब मैंने आपको बताया था तो आई होप आपने सीड सो कर दिए होंगे. मेरे जीनियास कुछ ट्रांसप्लांट हो चुके हैं एंड कुछ अभी सीड ट्रेज में हैं. कुछ मैंने हफ्ते पहले आई थिंक सीड्स और लगाए थे क्योंकि मेरे पास और जगह थी. सो जीनियास कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड्स और सीडलिंग्स. अगर आपको जीनिया लगाना है अभी, सीडलिंग जाके ले आओ. वो सबसे बेस्ट होगा कि आप नर्सरी जाओ और सीडलिंग्स ले आओ. एक गर्मी का बहुत ही पॉपुलर फ्लावर है, पोर्टुलाका बोलते हैं, और नर्सरी वाले लोग माली सारे फोर्टुलाका बोलेंगे. सो ये सक्यूलेंट जैसा एक
फ्लावर है और बहुत ही क्यूट सा लगता है, हैंगिंग बास्केट्स में अच्छा लगता है एंड ये जो समर हीट है बहुत अच्छे से लेता है। पोर्टुलाका कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड्स, बट मैंने कभी सीड से ट्राई नहीं किया। मैं यूजुअली कटिंग से लगाती हूँ या फिर प्लांट्स जाके जो सीडलिंग्स होते हैं वो जाके नर्सरी से ले आती हूँ। पोर्टुलाका कटिंग से बहुत ईजिली लग जाएगा। सो इफ़ यू गो गेट प्लांट्स फ्रॉम द नर्सरी, आपने 3-4 प्लांट्स ले लिए, आप उसको मल्टीप्लाई बहुत ही ईजिली कर सकते हो। सो यू कैन मेक मोर प्लांट्स आउट ऑफ दोज प्लांट्स। सो पोर्टुलाका कैन बी ग्रोन इन समर्स। फ्लावर दैट कैन बी ग्रोन इज़ द गोम्फ्रीना। आप सीड से लगा लो या फिर सीडलिंग्स ले आओ, ये अभी भी इसके सीड्स लग जाएंगे। बाल्सम कैन ऑल्सो बी ग्रोन, बट आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ इट, तो मैं उसके सीड्स या सीडलिंग्स कुछ नहीं लेकर आऊँगी। तो बट दैट इज़ अनदर समर फ्लावर। अपराजिता कैन बी ग्रोन इन समर्स। अपराजिता बहुत अच्छे से चलती है हमारी गर्मियों में। उसको एक ट्रेलिस सपोर्ट और एक डीप पॉट की ज़रूरत है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। और सॉइल को मॉइस्ट रखना जब आप अपराजिता लगाओगे। आजकल अपराजिता के प्लांट्स मिलने शुरू हो गए हैं नर्सरीज़ में, बट अगर आपको लोकल नर्सरीज़ में नहीं मिलते, आप सीड से अपराजिता अभी मार्च में ईजिली लगा सकते हो। Another summer flower that you can grow is the yellow और orange cosmos। मैं pink cosmos की बात नहीं कर रही हूँ, मैं yellow and orange cosmos की बात कर रही हूँ। इसके seedlings plants नर्सरीज़ में से मिल सकते हैं। इसके सीड्स भी आप लगा सकते हो, अभी भी इसके सीड्स लग जाएंगे और ये बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लावर करते हैं समर्स में। सो यू कैन ऐड दिस प्लांट इन योर गार्डन। मूव ऑन टू द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स समर्स में लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। दैट्स बिकॉज गर्मी ही बहुत ज़्यादा है, तो पानी आपको एटलीस्ट वंस अ डे देना ही पड़ता है। विंटर्स में हम 2 दिन छोड़ के भी पानी दे देते हैं, बट समर्स में बिना पानी के काम बिल्कुल नहीं चलता। मेरा जो टेरेस है वहाँ पे आई हैव टू वाटर ट्वाइस अ डे। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 2 बार ही पानी देना पड़ेगा, पर फिर भी सब सूख जाएगा, सब मर जाएगा। सो समर्स आर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वेजिटेबल्स, बट कुछ इजी बताएंगे, कुछ जो मुश्किल है वो भी बता दूंगी। फर्स्ट इज़ ब्रिंजल। ब्रिंजल सबसे ईजीएस्ट वेजिटेबल होगी जो समर्स में हम लगा सकते हैं। सो आप ब्रिंजल को सीड से, सीडलिंग से, प्लांट से, तीनों से आप लगा सकते हो। सीडलिंग, छोटी सीडलिंग मिल जाती है नर्सरी में, वो ले आओ। प्लांट्स मिलते हैं नर्सरी में, वो ले आओ। अगर आपको डिफरेंट टाइप के ब्रिंजल्स लगाने हैं, जैसे वो गोल वाले ब्रिंजल्स आते हैं, कुछ लंबे ब्रिंजल्स आते हैं, तो आप सीड से अभी लगा सकते हो। सीड्स कैन बी सोन राइट नाउ। तो आप तीनों तरीके से ब्रिंजल्स लगा सकते हो। ब्रिंजल्स को आप ब्रिंजल के प्लांट को आप एटलीस्ट 15 इंचेस डीप पॉट दोगे तो वो अच्छे से चलेगा। वन प्लांट पर पॉट, ज़्यादा ओवरक्राउड मत करना, अच्छे से उसे जगह देना। सो एक प्लांट को एक पॉट में ही लगाना। पहले इजी वाली वेजिटेबल्स कवर करते हैं। यू कैन ऑल्सो ग्रो तर। तर इज़ लॉन्ग क्यूकम्बर। तर मुझे बहुत ईजी लगती है अपने घर में लगानी एज़ कम्पेयर टू क्यूकम्बर। तो तर ज़्यादा ईजिली चलती है। अगेन इसे डीप पॉट चाहिए, इसे एक ट्रेलिस चाहिए क्लाइंब करने के लिए। कोई मैनुअल पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है, अपने आप फ्रूट बनता है। बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक मैंने अभी तक तर में नहीं देखा, आई होप इस बार ही ना हो। बट तर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द ईजीएस्ट क्लाइंबिंग वेजिटेबल्स जो होती है उसमें से सबसे ईजी है, बहुत अच्छे से लगती है, प्रोवाइडेड आप उसे अच्छे से सारी कंडीशंस उसकी पूरी करो। देन वी हैव बेसिल, जो इटालियन बेसिल है जिसकी पेस्टो बनती है, जो पास्ता में डलता है, वो बहुत ही ईजिली अभी लग सकता है फ्रॉम सीड्स। तो सीड्स अभी आप सो कर सकते हो बेसिल के, या फिर आप प्लांट्स लेकर आ सकते हो। मैंने प्लांट्स यूजुअली देखे नहीं नर्सरीज़ में, तो मैं तो सीड्स ही लेकर आती हूँ। अगर सीडलिंग मिलता है तो वो ले आओ। एंड ये कटिंग से, अगर आपके पास किसी के पास ये प्लांट है तो आप उसको कटिंग से बहुत ईजिली लगा सकते हो। मेरे पास बेसिल थ्रू आउट द ईयर इस बार ही ग्रो हुआ है क्योंकि मैं उसको कटिंग से बार बार ग्रो करी थी। सो बेसिल इज़ वेरी ईजी टू ग्रो। Another summer vegetable that can be grown right now from seeds और seedlings, आप इसके seedlings भी लेकर आ सकते हो, इस भिंडी। तो मैंने भिंडी बहुत ज़्यादा नहीं लगाई, मुझे इतनी पसंद नहीं थी, बट इस बार आई हैव ट्राइड कि मैं डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ भिंडी लगाऊँ और थोड़ा ना उसके साथ मुझे अच्छा लगेगा इसको खाना। तो अभी मैंने 2 वेराइटीज़ लगाई हैं भिंडी की। सो यू कैन ग्रो भिंडी। तो नेक्स्ट वेजीज़ हैं जो आप ग्रो कर सकते हो, बट ट्रेलिस सपोर्ट चाहिए और बड़े गमले चाहिए इनके लिए। तो उसमें है घिया। घिया मैंने पिछले साल गोल घिया और लंबा घिया दोनों लगाए थे। वॉट वर्कड फॉर मी वाइल ग्रोइंग घिया इज़ कि ये मैंने थोड़ा जल्दी लगाया था। उससे पहले मैं लेट लगाती थी इनके सीडलिंग्स, बट पिछले साल मैंने थोड़ा जल्दी लगाया था। दैट इज़ व्हेन इट गेव मी सम फ्रूट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है।
सो अगर आपने घिया लगाना है सीडलिंग ले आओ। नेक्स्ट है करेला। करेला कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड, अभी भी इसका सीड लग सकता है, या फिर आप सीडलिंग ले आओ। जो करेला है वो यूजुअली बारिशों में जाके ज़्यादा अच्छे से उसके आते हैं फ्रूट, बट अभी भी करेला आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं करेला अब नहीं लगाती क्योंकि मेरे पास वॉलंटरी प्लांट्स आते हैं, अपने आप फ्रूट देते हैं, वो वापस मिट्टी में जाते हैं, वहाँ से फिर से प्लांट्स आते हैं। सो करेले के बेटर गोड के मैं सीड्स या सीडलिंग्स कुछ नहीं लेकर आऊँगी। अभी मैंने देखा है सीडलिंग निकल आया है, सो नॉट टू वरी, मैं उसको ट्रांसप्लांट करूँगी और वो लग जाएगा। यू कैन ऑल्सो ग्रो पम्पकिन, कद्दू लगा सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस पम्पकिन में थोड़ा कम है, सो मैं उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकती, बट पम्पकिन लगता है गर्मियों में। नाउ क्यूकम्बर कैन बी ग्रोन इन समर्स। तो पिछले साल मैंने क्यूकम्बर की वाइन लगाई थी और 2 बहुत ही ब्यूटीफुल क्यूकम्बर्स आए थे, और उसके बाद पेस्ट अटैक हो गया था, गर्मी बढ़ गई थी, और उसके बाद प्लांट नहीं चला। मेरा बस इतना ही एक्सपीरियंस है क्यूकम्बर के साथ। बट अगेन अभी मैंने क्यूकम्बर एक प्लांट इस्टेब्लिश मेरा हो गया है, सीडलिंग लग गई है, और 1-2 सीडलिंग्स और होंगी मेरे पास, तो मैं वो भी लगा दूँगी। If you want to grow cucumber right now, please try and get a seedling, क्योंकि गर्मी अगेन बहुत ज़्यादा है। सीड से लगाएंगे तो 1 मंथ हम और पीछे चले जाते हैं, सो दैट इज़ द पॉइंट। तभी हम बोलते हैं कि अब सीडलिंग ले आओ, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। नाउ कॉर्न कैन बी ग्रोन इन समर्स। तो मैंने कुछ साल पहले कॉर्न लगाया था, बेबी कॉर्न भी लगाया था और दूसरा स्वीट कॉर्न भी लगाया था, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका कुछ बहुत ज़्यादा हमें कॉर्न नहीं मिल सकता, तो स्पेस कम होती है, तो कॉर्न को ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। सो मैं नहीं लगाऊंगी, बट इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ग्रो कॉर्न। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है समर्स के लिए, अभी आप सीड से लगा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलोसियाज कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड्स, और आप जाके प्लांट्स भी लेकर आ सकते हो। एक तो नर्सरीज में ड्वार्फ सेलोसिया मिलता है, सो छोटे सेलोसियाज या छोटे कॉक्सकोम मिलते हैं, उनको ड्वार्फ या हाइब्रिड वेराइटीज़ बोल सकते हैं, तो आप वो लेकर आ सकते हो अभी उनके सीडलिंग्स। या फिर सीड से जो सेलोसिया लगेगा वो लंबा जाता है, जो मैंने ग्रो किया है जैसे घास होती है वैसे जाता है, बट वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कट फ्लावर है। सो मैं वो वाला लगाऊंगी। अगर आप चाहते हो यू कैन गो टू द लोकल नर्सरी एंड गेट द सैपलिंग्स, द सीडलिंग्स ऑफ सेलोसिया और कॉक्सकोम। राइट, सो ये थे मेरे कुछ 25 से 30 प्लांट ऑप्शंस आपके लिए फॉर दीज समर्स। नाउ आई होप आपको जो भी पसंद है इसमें से, जो पिक्चर्स थी मेरे पास मैंने यहाँ पर डाल दी, और आपको जो भी पसंद है आप वो ग्रो करो, कुछ तो ग्रो करो, एंड जस्ट मेक योर गार्डन अ लिटिल मोर ग्रीनर, अ लिटिल मोर कलरफुल। अगर आपने सब्जियां लगानी है तो प्लीज़ इंक्लूड सम फ्लावर्स इन योर गार्डन, बिकॉज वो पॉलिनेशन का जो पर्पस है वो मीट नहीं होता अगर आप सिर्फ वेजिटेबल्स लगाते हो। सो बेसिल लगाओ और कुछ फ्लावर्स लगाओ, ताकि बीज बटरफ्लाइज आपके गार्डन में आएँ। And with this, I am going to say a goodbye to you. Thank you so much for watching. Any questions and any advice for me? अगर आप मुझे कुछ suggest करना चाहते हो कि आप ये भी try करो, you can just leave it in the comment box. I will get back to you. Thank you so much for watching and supporting. Sat Sri Akal.